श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का बड़ा सुंदर दिव्य वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य हम जिनकी कथा को श्रवण करेंगे पहले उनको एक बार प्रणाम करते हैं। जिनकी कथा को हमें श्रवण करना है अगले 7 दिनों तक, एक बार उनको समझे तो सही कौन है वो। सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद। सत्य का मतलब होता है अविनाशी, शाश्वत, जो पहले था, मध्य में है और आगे भी रहेगा। सत्य और चित्त, चित्त का मतलब होता है प्रकाश। श्री बांके बिहारी सरकार, श्री ठाकुर जी जो हैं, जिनकी हम कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, वो कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप हैं। आपने कथा श्रवण किया होगा कि भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो वो जेल में अंधकार था रात्रि के समय में, लेकिन जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो वहां भी प्रकाश हो गया। और एक बात आप और समझिए, प्रकाश का मतलब होता है जो आपके हृदय के अंधकार को, काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को दूर कर दे। आप जब भी कभी मंदिर जाते होंगे या ठाकुर जी का दर्शन करते होंगे तो चित्त, जब भगवान का दर्शन करते हो तो आपके हृदय में उस समय काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या नहीं आता होगा। ये भगवान की कृपा है कि जब महादेव को जल चढ़ाइए तो हृदय भी पवित्र होने लगता है, और जब दुनिया में जाइए तो मन जो है काम में, क्रोध में, ईर्ष्या में ना जाने कहां भटकता है। हम जिस भगवान की इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, उनकी कथा इतनी प्यारी है, श्रवण करने से हृदय जो है पवित्र हो जाएगा। और आनंद, आनंद तो ठाकुर जी स्वयं है। इस संसार में सब चीज का उल्टा है। जैसे सुख का उल्टा दुख, दिन का उल्टा रात, पर ये बताइए आनंद का कुछ उल्टा है क्या? कुछ है? भैया कितनी प्यारी है, कह रही है नहीं। आनंद का सच में कोई उल्टा है ही नहीं। आनंद तो आनंद है। और आनंद क्या है? चौथे दिन हम सब गाएंगे, अरे नंद के आनंद भयो। नहीं, चौथे दिन नंद के आनंद भयो, अवध में आनंद भयो। 22 जनवरी के बाद अगर आप अयोध्या गए होंगे तो आपने देखा होगा क्या अवध में आनंद भयो, जय राजा राम की। मुझे सौभाग्य मिला जाने का, सत्य बता रहा हूं, कह देता हूं इस बात को। मैंने राम लला को टेंट में देखा था, मन दुखी होता था, हृदय बड़ा कष्ट होता था, लेकिन साधु संतों की तपस्या काम आई साहब। साधु संतों के तपस्या से, मुझे राजनीति का ज्ञान नहीं है और नहीं मैं उस विषय पे बोलूंगा, लेकिन लाखों संतों ने, जिन्होंने दिन रात भजन किया, तपस्या किया, आराधना किया, और उनकी तपस्या आराधना के फल स्वरूप स्वयं रामलला टेंट से महल में आ गए। और अयोध्या जो है, अब अयोध्या कलयुग की नहीं साहब, त्रेता की अयोध्या हो गई है। दर्शन करिएगा कभी। कहते ना हम अवध में आनंद भयो। तो आनंद का मतलब क्या है? ठाकुर जी जिसके जीवन में आ गए, समझो उसको आनंद आ गया। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाया। जिन बांके बिहारी जी की कथा को हम श्रवण करेंगे, देखो इस श्लोक को समझो आप।
इसी श्लोक पर पूरी कथा है 7 दिन की भागवत कथा। और ये कथा मूल कथा में प्रयास करूंगा, मूल कथा आपको श्रवण कराओ, क्योंकि आप सब भी जो कथा श्रवण करेंगे एक भाव से श्रवण करेंगे कि आपके पूर्वज जहां भी हो यहां आकर के विराजे और वो कथा श्रवण करें। आपके पूर्वज प्रसन्न तो सब प्रसन्न। ये कथा पूर्वजों के लिए ही समर्पित है, पितरों के लिए समर्पित है। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी क्या करते हैं? बाकी बिहारी सरकार का काम क्या है? देवादिदेव महादेव का कार्य क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, पोषण करना, संहार करना। जिस श्रीमद् भागवत जी की हम कथा को श्रवण करेंगे, कृष्ण कथा को श्रवण करेंगे, वो बाकी बिहारी जी विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और क्या करते हैं? कहते हैं तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप यह है कि कोई व्यक्ति बड़े बूढ़े, मन तो बहुत है, भागवत कथा में नीचे बैठ करके कथा श्रवण करें। कथा हो रही है लेकिन शरीर में, घुटनों में समस्या है, बैठ नहीं सकते। ये दैहिक ताप है। शरीर का कष्ट जो है ये दैहिक ताप है। और दैविक, दैविक ताप क्या है? अभी कोरोना आया था ना, दैविक ताप। आज आप सब जो ऐसे साथ में बैठे हो ना चिपक करके, उस कालखंड को याद करिए जब आदमी बाप बेटे को से एक हाथ दूर रहता था, बेटा बाप से एक हाथ दूर रहता था। कोरोना कालखंड को याद करिएगा तो आपको स्मरण होगा उस समय व्यक्ति ने अपने आप को पहचाना, जाना, समझा। मैंने देखा बड़े बड़े परिवारों में पिता मेहनत कर करके, तपस्या करके, संघर्ष करके बेटे के लिए मकान, दुकान, ना जाने क्या क्या नहीं बनवा रहा है, और पिता मर गए तो बेटा मुखाग्नि देने भी नहीं आ रहा। डर है कहीं कोविड ना हो जाए। इससे बड़ा ध्रुव शक्ति क्या होगा? आपने देखा होगा दैविक ताप। दैविक ताप क्यों आता है? जब हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं तो दैविक ताप होता है। जैसे भूकंप, जैसे सुनामी, ये सब दैविक ताप हैं। और उसके पश्चात तीसरा ताप क्या है? भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? आप सबके साथ भौतिक ताप जरूर होगा, मैं जितना समझ पा रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बैठे तो कथा में हो लेकिन चिंता घर की है। बैठे यहां हो और ध्यान मोबाइल फोन में, घर में क्या चल रहा होगा, वहां क्या चल रहा होगा। एक बार एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी हर जगह कथा होती है और खूब कथाएं हो रही हैं, 4-4 घंटे कथा होती है, फिर भी लोगों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा? हमने कहा देखिए ऐसा है, हम लोग जाकर के 4 घंटे तो कथा में बैठ जाते हैं, लेकिन 4 घंटे की 4 मिनट की कथा भी हमारे अंदर नहीं बैठती। और 4 मिनट की कथा हमारे अंदर बैठ गई ना सज्जनों, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। शरीर से आप 4 घंटे आकर के बैठोगे तो बहुत लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब तक यहाँ रहोगे तब तक तो मन भगवान के चरणों में रहेगा, और यहाँ से जाते ही तू तेरा मैं तेरा इसमें लग जाओगे, फिर कल्याण नहीं होगा।
और जीवन को कैसे जीना चाहिए ये समझिएगा। साधन और साध्य के अंतर को समझिए। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आजकल मैं लोगों को देखता हूं, लोग कंफ्यूज हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या बना है। जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को साध्य बोलते हैं, लेकिन अब लोग साधन को ही साध्य मान रहे हैं। चौहान साहब, साधन क्या है, मीडियम क्या है? साधन समझिएगा, साधन जैसे घर हो गया। आप कथा में आए तो साधन एक गाड़ी हो गई, 4 व्हीलर, ये सब साधन हो गया। मकान, पत्नी, बच्चे, पत्नी, अच्छा विवाह हुआ, क्यों? क्योंकि भाई अच्छे से नियम जीवन चल सके, परिवार अच्छे से हम लोग भजन कर सके, रह सके, सत्कर्म कर सके, इसलिए विवाह आवश्यक है। लेकिन जीवन का साध्य क्या होना चाहिए? साध्य आपका यह हो सकता है कि आप भगवत प्राप्ति करें। साध्य आपका यह हो सकता है कि आप समाज की सेवा करें। साध्य आपका यह हो सकता है कि आप राष्ट्र का, परिवार का, माता पिता के नाम का रोशन करें। साध्य कभी यह नहीं होगा भैया मुझे उससे विवाह करना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग किसी से विवाह करने के लिए इतने पागल होते हैं और बाद में विवाह होने के 6 महीने बाद ही पर दिक्कत होती है, क्योंकि विवाह साधन है, साध्य नहीं। अच्छा पार्टनर मिल जाएगा तो व्यवसाय अच्छा चलेगा। पार्टनर क्यों बनाते? बोले बिजनेस अच्छा चले। पार्टनर जो है वो डेस्टिनेशन थोड़ी है। ऐसे ही लाइफ का जो है ये दुनियादारी, घर, मकान, ये सब सिर्फ एक मीडियम है। और इस पूरी कथा को श्रवण करने में से ये बात मैं 7वें दिन बोलता हूँ, लेकिन आप सबको पहले दिन ही कह देता हूँ, अगर आप सबके जीवन का डेस्टिनेशन भगवत कृपा हो, भगवत प्राप्ति हो, पूर्वजों की प्रसन्नता हो, तो आपका जीवन धन्य धन्य है। अगर आपके जीवन का डेस्टिनेशन यह होगा कि भैया हम बढ़िया घर बना लें, बढ़िया समाज में नाम कमा लें, तो ये जीवन में शांति नहीं आएगी। इसलिए जीवन का लक्ष्य तो यह बनाइए कि ठाकुर जी की प्राप्ति हो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, घर, मकान, दुनियादारी ये सब आवश्यक है, गाड़ी भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप उससे आप तीर्थाटन करें। घर बनाना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उस घर में ठाकुर जी का मंदिर बनेगा। आप वस्तु तो संग्रह करें, लेकिन इस भाव से नहीं कि वस्तु को हम यूटिलाइज करेंगे, वस्तु को हम उपभोग करेंगे। इस भाव से वस्तु संग्रह करिए कि इस वस्तु से समाज का, राष्ट्र का, सबका कल्याण हो। अन्यथा आजकल मैं देखता हूँ कॉलेज में बच्चों को, उनका लक्ष्य पता है क्या होगा? एक आईफोन मिल जाए। अब सोचिए जरा, और उसकी ईएमआई भरेंगे। अब कितने दुर्भाग्य की बात है। एक बच्चे का लक्ष्य होना चाहिए कि हम पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी कर लें, अच्छा रोजगार मिले, परिवार समाज का नाम रोशन करूं। लेकिन बाहर दुर्भाग्य, बड़े शहरों में ये समस्या है, बच्चे पढ़ाई को छोड़ करके रिसोर्स में, संसाधन में, गैजेट्स में लगे हुए हैं और बाद में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये कथा क्या करती है? कहते हैं भौतिक ताप को दूर करती है। भौतिक ताप, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। इस संसार में जिसको देखिए, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से परेशान है और कोई धन बिना परेशान है। जिसके यहाँ सीबीआई, ईडी का छापा पड़े, वो बेचारा धन से परेशान है और बहुत सारे लोग धन के बिना परेशान हैं। लेकिन इस संसार में सुखी कौन है? कहते हैं जो ठाकुर जी का दास हो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
सतचित आनंद स्वरूप देवादिदेव महादेव बांके बिहारी सरकार जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण